आनंद भारती उर्फ राम भरत मौर्य जी का अभिवादन स्वीकार करें। और शुरू कर रहा हूं मैं, कुछ न कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन 11:10 पे खत्म कैसा कहानी चलेगा ना? 11:10 के बाद आप लोगों के छोटे बड़े क्वेश्चन आंसर होंगे। आप क्वेश्चन करेंगे, मैं उत्तर दूंगा। चलेगा ना? जी शुरू करते हैं मां से। किससे? मां से। ये बताइए, अगर मां न होती तो हम लोग होते? पक्का? अब मां के बारे में आप कितना जानते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने आंखों से देखा है। अभी तक दर्द मापने का कोई यंत्र नहीं निकला है। कल रात को 11 बजे तक हो सकता निकल गया हो, मुझे मालूम नहीं। लेकिन दबाव मैं आपकी बात समझ पा रहा है? नहीं, दबाव आवाज के लिए जा रहा है, आवाज जा रहा है नहीं जी। इसको मैं इसलिए लगाया हूं ताकि मेरे को 5-7 विद्यालय में नहीं बोलना पड़ता है। अभी 3 विद्यालय 7 विद्यालय मेरे को छोड़ना भी पड़े, लेकिन प्रयास रहेगा जी। मां की बात कर रहा हूं मैं। और जितने सामाजिक प्राणी है, क्या है? अपने भारत में सामाजिक प्राणी बहुत है, लेकिन कुछ लोग सामाजिक नहीं है, खाली प्राणी है। क्या है? इंसान होके भी वो जानवर है। कैसे? जो लोग इंसान को इंसान नहीं मानते हैं वो जानवर है। सही बात है, गलत बात है? भाई जहां से आप पैदा हुए वहां से मैं पैदा हुआ, तो उसमें भेदभाव किस चीज का? सही बात है, गलत बात है? हमारा भारत का संविधान आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक बोलता है हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते जी। और गलती से कोई करता है, वीडियो बना के मेरे को भेज देना, 4 साल तक जेल में रहेगा। आज से 250 साल पहले किसी के हस्बैंड गुजर जाते थे तो उनकी पत्नी को जिंदा जलाया जाता था। उसको बोलते सती प्रथा। क्या बोलते थे? जरा आप सोच के देखिए, मान लीजिए उसके पास 2 बच्चे हो, आप जैसे ही आपका भाई हो, पिताजी गुजर रहे हैं और मां को जला दिया जाए आपके सामने, बताओ आपको कैसा लगेगा? ऐसा होता था। राजा राम मोहन राय ने विद्रोह किया, काम नहीं किया, विद्रोह किया। इसलिए किया, उनकी भाभी जल रही थी। रोज घटना दुर्घटना हो रहा है, लेकिन अपने को दर्द नहीं होता। जब अपने घर में होता है ना, तब दर्द होता है। तो एक इंसान को 2 डेसिबल का दर्द, दबाव, एक इंसान को डेसिबल का मतलब होता है दर्द मापने का नहीं, दबाव मापने का यंत्र। एक इंसान को 2 डेसिबल का दबाव दे दिया जाए, ऐसी दबा के, तो मर जाता है। क्या होता है? मर जाता है। लेकिन एक मां जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो 10 डेसिबल का दर्द सहती है। मैंने आंखों से देखा है। मेरा छोटा वाला बच्चा जब पैदा हुआ तो आपसे चित्र में मैं था, नॉर्मल डिलीवरी में, पेट चीज के नहीं। जैसे मां अपने बच्चे का मुखड़ा देखती है, दर्द भूल जाती है। बताओ, इतना बड़ा दर्द? तो बताइए, मां को कभी भूलना चाहिए? कभी नहीं ना? और ये बताइए, यहां पर जैसे आपकी बहन है, दीदी है, ऐसे बैठी है कि नहीं? तो अगर ये लोग न होती तो हम लोग होते? कभी भी रिस्पेक्ट इन लोगों का करना है। आपकी दीदी है, आपकी बुआ हो सकती है, लेकिन एक दिन मां बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? दुनिया को भूल जाना, लेकिन मां को कभी नहीं भूलना, क्योंकि 10 डेसिबल दर्द की बात कर रहा हूं। तो शुरुआत ठीक है ना? और नमस्कार वगैरह हो गया है, मैं वहां तक नहीं जाना चाहूंगा। मां से शुरुआत किया हूं, ध्यान से आपको इसको सुन लेना है। और मां तो मां होती है, मां तो मां होती है। अब जब मुद्दे की बात करूंगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लेके चलूं तो चलेगा कि बोले हिंदी?
समझ में न आए तो दिक्कत हो सकता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, चैनल बनेगा, जो लोग नहीं आए वो भी सुनेंगे। तो हम चाह रहा हूं कि हिंदी में बोलूं तो ज्यादा अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए दोपहर को छुट्टी हो गई, आप जा रहे हैं, जैसे मैंने बताया, आपने कोई दादी मिल गई, दादी बोला गुड आफ्टरनून, तो बोलेगा नून है, तेल लेके आना, तब क्या होगा? दिक्कत है ना? तो हिंदी में बात करूंगा, बीच बीच में गांव में आया हूं तो भोजपुरी में बात करूंगा। अच्छा, कितने लोग मुझे नहीं जानते, हाथ खड़ा करें। चलिए, दरअसल ये विद्यालय है, ये विद्यालय का दरअसल हकीकत सच्चाई है कि मैं मई हूं। अब तक ये 5 मंजिला बन गया होता, 5 मंजिला। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस होता, बैंक होता, अपना बाजार होता, विद्यालय होता, कुछ कारणवश रुक गया। और मेरा नाम राम भरोस मौर्य माता पिता ने रखा, लेकिन जब हमको समझ में आया तो मैंने नाम चेंज कर दिया। आनंद भारतीय के लोग जानते हैं मुझे, भारतीय मतलब इंडियन। तो कितने लोग इसमें इंडियन नहीं है? हाथ खड़ा करें। अच्छा, सब लोग इंडियन है। जब मैंने अपना नाम भारती लगा लिया तो लोगों ने हमको मैसेज डालना चालू किए कि तुम नीच हो गया। क्या हो गया? तो उन लोगों ने गलत लिखा कि सही लिखा? सिंपल सी बात है। लेकिन लोगों को मुंह तोड़ जवाब मैंने दिया। तो हम लोगों को भारतीय बनकर के रहना है, हम भारत के लोग, यही संविधान को उद्देश्य रहा है। आगे की बात, द पॉइंट बात करूंगा, ये आप है, आप लोग ये है, सही बात है। सर जरा बोर्ड को दिखाइएगा अच्छे से। ये आप लोग हैं, कौन लोग? कक्षा 4 के भी लोग आ गए, है ना? इसलिए बिठा दिया ताकि आपको भी जानकारी हो जाए। मुआ मुआ करो, आप सोना मत, सोना मत। एक भी बार जमाई लेते हो, मैं समझ जा रहा हूं कि आपको नींद आ रही है। सोना नहीं है, आधे घंटे तक चला जाऊंगा, बिस्तर लगा के सो जाना। 2 बजे उठा हूं, 2 बजे आपके यही बगल में ढंसा में था। सुबह में 5 बजे क्लास लिया हूं, रात को 8 बजे भी ले रहा था जी। ये आप लोग हैं। एक काम करो ना यार, एक बार हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ प्लीज। पहले मैंने नहीं कहा था, क्योंकि मैं देख रहा हूं ना कुछ लोगों का दरअसल खुल नहीं पाया है। वो दोनों हाथ ऊपर करो, सीधा सीधा ऊपर करो ऐसे। मैंने बोला था नहीं बजाना, लेकिन बजा लो, बजाओ। हाँ जी। अब इसके बाद कोई भी जमाई लेते हुए मिला तो स्प्रे है मेरे बैग में, ठंडा पानी, बर्फ का पानी लेकर के मुंह पे मारो, याद है जी। आप हैं, 2 रास्ते हैं, ध्यान से देखना। कितने रास्ते हैं? 2। अब आपको जाना कहां है, निर्णय आपको लेना होगा। कितने रास्ते हैं? 2। एक रास्ता है भक्ति मार्ग, को ध्यान से सुनना, भक्ति मार्ग है, ये है भक्ति मार्ग, और ये है ज्ञान मार्ग। क्या है? ज्ञान मार्ग। पहले ध्यान से सुनना, पहले से मत बताओ मैं यहां जाऊंगा, पहले इसको बताएगा भी नहीं, पहले जानो तब मानो। हम लोग जब पढ़ते थे प्राइमरी में तो विज्ञान में लिखा रहता था आओ करके सीखे। आओ करके सीखे का मतलब प्रैक्टिकल, थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल। तो पहले जान जाओ कि भक्ति मार्ग क्या है और ज्ञान मार्ग क्या है। जब जान जाएंगे तब ना रास्ता चुनेंगे आप। भक्ति मार्ग कहता है जानो मत, जानो मत, जानो मत कामा मानो। और ज्ञान मार्ग बोलता है पहले जानो तब मानो। इसके बाद भक्ति मार्ग बोलता है तर्क करोगे तो नरक में जाओगे।
तर्क करोगे तो नर्क में जाओगे। अब नर्क में कोई जाने वाला नहीं है, बहुत लफड़ा है। और यहां बोलते हैं तर्क करोगे तो वैज्ञानिक बनोगे। वैज्ञानिक बनोगे। अभी आपको बताना नहीं कहां जाना, पहले सोच लो। अब भक्ति मार्ग की बात और ज्ञान मार्ग की बात और सोच लो। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? कक्षा 6 का सवाल है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? कक्षा 6 का सवाल है ये। हमारे पास पीडीएफ फाइल खोल के दिखाऊंगा। गैलीलियो का नाम कितने लोगों ने सुना? तो बता रहा था। चलिए, वो दरअसल हकीकत में वैज्ञानिक रहा। वो दूरबीन का आविष्कार किया और उसने कह दिया कि सूरज स्थिर है, पृथ्वी घूमती है। तो भक्ति मार्ग वालों से जन्म ले लिया, क्योंकि भक्ति मार्ग वाले ऐसा बोलते थे कि पृथ्वी नहीं सूरज डूबता है। तो बाद में उससे गलती का माफी भी मंगवाए, वो मांग भी लिया, चलो बाबा मैंने जो बोला गलत बोल दिया, लेकिन फिर भी उनके चर्च के लोगों ने उसको आजीवन कारावास दे दिया। बाद में उसका नजर बंद करवा दिया। बाद में वो मर भी गया। देखो उसके बाद क्या हुआ, 400 साल के बाद तब लोगों ने उनकी बात को स्वीकार किया कि सूरज नहीं पृथ्वी घूमती है। ये समझ जाना। वो तर्क किया, वैज्ञानिक बनना चाहता था, लेकिन भक्ति मार्ग वालों ने बोला नहीं, भक्ति मार्ग के खिलाफ तुम बात करेगा जान से मार डालूंगा। तो जिन लोगों से जान से मारा उसको, वो लोग अच्छा किया कि खराब किया? बस यही चीज आपको देखना है। कोई भी इंसान खराब करता है, आप लोग संगठन बनाओ, लड़ जाओ उससे, नहीं तो और लोगों को लोग फांसी दे देंगे। शायद वो होता तो और कुछ बनाता। सही बात है गलत बात है? सही बात है। अब ये दोनों। और दूसरी बात, ज्ञान मार्ग की अगर मैं बात करूं तो अब्दुल कलाम का नाम कितने लोगों ने सुना? हाथ खड़ा करें। थैंक यू। वो मिसाइल मैन थे। क्या थे? मिसाइल मैन। बहुत अच्छा काम किया। और हमें खुशी ये होती है कि जिस दिन हमारा जन्मदिन उसी दिन उनका भी जन्मदिन, 15 अक्टूबर को। तो मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाता हूं, उनका मनाता हूं। वो ज्ञान मार्ग। तो अब हमें चाहिए ये कि कितने लोग इतना जानकारी लेने के बाद, क्योंकि ज्योतिबा राव फूले ने कहा था कि सच को सच जान जाने के बाद अगर सच को सच और झूठ को झूठ आप नहीं बोल सकते हैं तो देश के लिए, समाज के लिए कलंक है। आपको जीना नहीं, मर जाना चाहिए। अब बताइए कहां जाना पसंद करेंगे? जोर से। अब जानकारी मुझे ये चाहिए, जितने लोग इसमें से बैठे हैं, किसी को भक्ति मार्ग में जाना है तो हाथ खड़ा करें। घुमा दीजिए सर पूरा। आपको जहां जाना टिकट तो मुझे वहां का देना होगा ना। अरे आपको इंजीनियर बनना है, मैं आपको मास्टर बनाऊंगा तो ठीक रहेगा? सिंपल से। आपको पायलट बनना है, मगर वाले टैक्सी ड्राइवर बनो, आपको चलेगा? तो आपको जो बनना है डिसीजन आपको लेना होगा। लक्ष्य सही चल रहा हूं, आगे। तो यहां पर कितने लोग जाएंगे? 5 लोगों का नाम लिख दो। कोई जाना चाहता है? कोई जाना चाहता है? फिर से बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड। 0। करीबन मिला जुला के 75 से 80 विद्यालय में जा चुका है। यही है। तो आप लोग अच्छे हो। यहां पर 100%। अच्छा ये बताओ, गलत तो नहीं लिख रहा हूं ना? नहीं पढ़ाई अरे आपको तो हमारे चाचा जी हैं। एक बार चाचा जी की ताली बजा दो।
यहाँ बैठना पड़ेगा। नहीं, कमजोर बच्चे पीछे बैठते हैं ना। नहीं, जगह है। अच्छा, इसमें जगह है। एक आपको आप उसमें बैठ जाओ। एक बच्चे को पीछे कर दीजिए। ये लीजिए, जगह नहीं, ये महाजगह इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिस्टम। अब तो ज्यादा जगह मिल गया ना। हाँ। ये दरअसल हमारे दोस्त हैं बचाऊ पटेल जी, उन्हीं की बिटिया है, बीटीसी करने के बाद। आगे सारे लोग ज्ञान मार्ग पर जाना चाहते हैं, ये तो पक्का हो गया। भक्ति मार्ग के बारे में मैंने बता दिया, गैलीलियो के बारे में। गैलीलियो ने बताया, उस जमाने में ऑलरेडी वैज्ञानिक था। दूरबीन बनाने के बाद उसने कहा सूरज नहीं डोलता है, पृथ्वी डोलती है। उनके भक्ति मार्ग वालों ने, चर्च वालों ने क्या किया मालूम है? जान से मार डाला। और 400 साल के बाद उन्होंने पश्चाताप किया कि हकीकत में सूर्य स्थिर है और पृथ्वी। आप सभी लोगों ने कहा मुझे ज्ञान मार्ग पर चलना है। सही बात है, गलत बात है? तो लेके चले ज्ञान मार्ग पर। इतना याद रख लेना, मैं बीच में बता दिया था, यहां नहीं बताऊंगा। आपके शरीर पर, आपके अंग पर कोई भी ऐसा लक्षण होगा जो कि भक्ति मार्ग का होगा, तो जिंदगी में कभी ज्ञान मार्ग पर नहीं जा सकते। अगर चले भी जाएंगे वापस आना पड़ेगा। टिकट अगर आपने जौनपुर का लिया है और आपको बनारस जाना पड़ेगा, तो टिकट रद्द करवा करके बनारस का लेना पड़ेगा, वो टिकट चलेगा नहीं। सही गलत? याद रख लेना। अगर मैं सिगरेट नहीं पीता हूं और पॉकेट में सिगरेट रखूं, तो आप क्या बोलोगे? लक्षण याद रख लेना। कभी भी तबीयत खराब हो, ओझा सोखा के पास नहीं, सीधा अच्छे डॉक्टर के पास। आगे अगर आपको ज्ञान चाहिए तो ज्ञान कहां से मिलता है वो बता देता हूं। ध्यान से मिलता है। कहां से मिलता है? ध्यान से। और ध्यान क्या होता है? पूरे भारत में घूमता हूं, 5 लाख लोगों में से खाली एक को पता है, और वो बताता नहीं है। मम्मी बोलेगी ध्यान से स्कूल जाना, बोलते कि नहीं बोलते हैं? ध्यान से पढ़ाई करना, ध्यान से साइकिल चलाना, और ध्यान है क्या मालूम ही नहीं। अब मैं बताता हूं, प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा, यहां पर प्रैक्टिकली काम होगा, थ्योरी वाली बात नहीं होगा। कभी आप लोगों ने सुना अंधे का एक्सीडेंट हुआ? कभी सुना कि अंधे का एक्सीडेंट हो गया? नहीं। केईएम हॉस्पिटल में जाने का मौका मिलता, महीने में 1 बार जाता हूं, 2 बार जाता हूं। वहां पर देखने वाले का एक्सीडेंट होता है कि वहां भर्ती होता है, और जो अंधा होता है उसका कभी एक्सीडेंट नहीं होता, बीमार होता है लेकिन एक्सीडेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसको दिखता ही नहीं है, और जब दिखता नहीं है तो कोई भी काम करता है ध्यान से करता है। सही बात है गलत बात है? और हम लोगों को दिखता है, गाड़ी चला रहे हैं, ध्यान कहीं और, एक्सीडेंट, और रोड पे लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना। वो अंधे के लिए नहीं लिखा होता है, अंधे को तो दिख ही नहीं रहा है। वो जिसको दिखता है उसके लिए लिखा होता है। फिर भी जितना एक्सीडेंट होता है, मैं दावे के साथ बोलता हूं, 1 लाख में एक भी अंधे का नहीं होता है। जो देखते हैं उनका होता है। सावधानी हटी दुर्घटना। ठीक चल रहा है ना? आगे अब ध्यान क्या चीज है? ध्यान करने के लिए आपको आंख बंद करना पड़ता है। आंख बंद करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे रोड पे चलते समय आंख बंद करूंगा तब तो एक्सीडेंट हो जाएगा। रोड पर आंख नहीं बंद करना, घर पे बंद करना है। कहां करना है? और ध्यान मिलता है आनापान से। कहां से? अब आनापान कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा करें। आनापान, ये बिटिया का हाथ उठ रहा है, आपका आधा उठ रहा है। हाथ दबाता पूरा उठाओ। आप आनापान का मतलब क्या? आनापान का मतलब हमें ध्यान से हर चीज करनी रहती है, और हमें एक चीज पे ध्यान लगाना रहता है। आनापान का मतलब है ध्यान लगाना। कैसे? ध्यान से ज्ञान मिलता है। बढ़ जाइए। चलो कम से कम कुछ बोल, मैं बता दे रहा हूं। आनापान एक मेडिटेशन है, और ये पाली भाषा है, और अपने भारत का सबसे प्राचीन भाषा अगर कोई भाषा है तो पाली भाषा है। अब आनापान क्या है?
आनापान जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। किसकी वजह से जिंदे हैं? सांस आ रहा है और जा रहा है, उसी को सहज स्वभाव से अनुभव करना आनापान है। सामने कोई चित्र नहीं चाहिए, हाथ में कुछ नहीं चाहिए जंतर मंतर, आंख बंद करके आनापान करना है। अभी आनापान कैसे पता चलेगा आपको? गूगल बाबा के पास जाना। कहा? कंडीशन ये रहेगा कि मम्मी पापा को जबरदस्ती बैठा लेना, उनके पास समय नहीं है, क्योंकि अपने भारत में किसी को मरने का फुर्सत नहीं है। और जब घर में जाओ तो पता चला टीवी देख रहा है। खुद उठेंगे 9 बजे, बच्चे को तो 4 बजे तैयार हो जाना, ठेला तैयार होगा। बच्चे को 4 बजे उठा रहा है तो तुमको 3 बजे उठना होगा। सही बात है गलत बात है? हाँ, नहीं तो आनापान आप गूगल बाबा बोलो, गूगल बाबा आनापान खोलो, खोल देंगे। तो 10 मिनट के ज्यादा करना नहीं है, उस पर डालना है, यूट्यूब पे जाकर के आपको डालना होगा आनापान 10 मिनट्स इन हिंदी, और गलती से 5 साल के नीचे के बच्चे नहीं करेंगे। और आज ही करना, सुबह में 4 बजे उठ के। रात को ही बता देना मम्मी पापा को कि 4 बजे उठना है, उठना है, कुछ भी नहीं चलेगा। रात को 2 बजे आओ शादी में से, चाहे 3 बजे आओ, चाहे 4 बजे आओ, हमको मालूम नहीं। आपकी शादी आपको मुबारक, जब देखो शादी में जा रहे हैं। आनापान, आनापान से 10 फायदे। कितने फायदे? जो भी काम करोगी उसमें मन लगेगा। अंधा होता है ना, जो काम करेगा उसका मन लग जाता है। क्यों? उसको बाजू दिखता ही नहीं कुछ। हम काम करने जाएंगे तो भाई वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, तो दिमाग ही नहीं काम करता है। तो बहुत सारे फायदे, उनका पीडीएफ फाइल सारे मास्टर को मैं दे दूंगा और इनसे निवेदन करूंगा उसका पीडीएफ फाइल से प्रिंट करा करके 2-3 बैनर लगा देना, कितने फायदे। लेकिन आनापान करोगी जब आप, तो 30 दिन के बाद फायदा करेगा। कितने दिन के बाद? इससे होगा क्या? 10% से लेके 20% तक रिजल्ट ज्यादा आएगा। कितना आएगा? तो किसको रिजल्ट ज्यादा नहीं चाहिए? हाथ खड़ा करो। सबको चाहिए, आनापान करना होगा। अब आनापान जब करोगी तो 5 काम नहीं करना होगा, तब ये काम करेगा। अच्छा, तंबू में बंबू होता है कि नहीं होता है? अगर बंबू निकाल दे तो इसमें भी 5 काम नहीं करना है। अब कौन कौन सा काम नहीं करना है, ध्यान से देखिए। हाँ, ओके। देखिए, 5 काम नहीं करना, ध्यान से सुनिएगा। प्राण हिंसा नहीं करना है। क्या नहीं करना है? प्राण हिंसा नहीं करना है। दूसरा है चोरी नहीं करना है। तीसरा है झूठ नहीं बोलना है। और चौथा है दुर्व्यवहार नहीं करना है। दुर्व्यवहार नहीं करना है। 5वां है नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना है। प्राण हिंसा का मतलब समझ जाओ। सांप जा रहा है, जाने दो। अगर काटने आ रहा है तो तुरंत काटो उसको, कड़ा। अपने पर कोई अटैक कर रहा है, गाजर मूली नहीं हूं, मेरे को मारने के पहले वो एक मारता, 2 मार जी। और दूसरी बात ध्यान दीजिए, और दूसरी बात ध्यान देना। और दूसरी बात क्या पता है? जब गाय भैंस का दूध पी रहे हैं तो दरअसल मेरे हिसाब से मांस नहीं खाना है। चाहे बकरी का हो, चाहे खसी का हो, चाहे मुर्गी का हो, चाहे भेड़ का हो, चाहे गाय का हो, मांस तो मांस ही होता है, ये मेरा मानना है। हाँ, अगर आपको खाना ही है, मर जाने दो पहले उसको, मारने का नहीं, मर जाने दो अपने आप से, खाओ। गिद्ध कौआ खाते हैं मरने के बाद, गिद्ध कौआ बन के खाओ। जिंदा अगर किसी को काट के खाते हो तो प्राण हिंसा है। सही बात है गलत बात है? नहीं। तो इतना काम आपको नहीं करना है। और नशीले पदार्थों का सेवन, दुर्व्यवहार मतलब किसी तरह दुर्व्यवहार नहीं करने का। अच्छा, कितने लोग चोरी कर लेते हैं आराम से? हाँ, करते। यहां महात्मा जी को मैं देके जाऊंगा सिस्टम, पकड़े जाओगे, इसलिए हाथ खड़ा कर दो। थोड़ा बहुत चोरी, किसी का पेंसिल चुरा लेना, किसी का किताब चुरा लेना। और झूठ कितने लोग बोल लेते हैं? वाह भाई, कितने लोग नशा पत्ती करते हैं? करना भी नहीं। पान, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, मावा, गुटखा, दारू, शराब। आज के तारीख में बच्चे की शादी हो रही है, करीबन 20% लोग मदहोश में जा रहे हैं।
आप लोगों की जब भी शादी होगा कंडीशन डाल देना, रोड लाइट, डीजे, पटाखा और दारू नहीं चाहिए। 50,000 बचाना, मेरे फंड में ट्रांसफर करो, है कि नहीं? करो फंड ट्रांसफर यार। ये बिल्कुल नहीं करना। पान का पत्ता खाना जरूर, नो डाउट, लेकिन पान के अंदर कुछ डरवाना मत। तो इससे क्या होगा, ये नहीं करना है आपको, तब ये काम करेगा। सही बात है, गलत बात है? अब आपको जाना है ज्ञान मार्ग पर, आपको ज्ञान मार्ग पे आ जाते धड़ाक से। और ज्ञान मार्ग पर अगर आपको जाना है तो सुबह में रात को 10 बजे सोना है। कितने बजे? और जो छोटे बच्चे हैं वो 5 बजे उठेंगे, और छोटे हैं 6 बजे उठेंगे। लेकिन कक्षा 8 से जो ज्यादा के लोग हैं वो प्रयास करें 4 बजे उठेंगे। और इसमें से 1 घंटा खेलना है, वो आपको देखना कब खेलना है। और 1 घंटा मम्मी पापा का सपोर्ट करना है। उसके बाद आप पढ़ाई में डिवाइड कर लें, लेकिन गलती से दिन में सोना नहीं है। अगर ज्ञान मार्ग पर जाना है तो ठीक है। देख रहा हूं कहा कि शादी पड़ी, कहेगा मम्मा क्या, कब कहे मट मंगरा के दिन गए और मोहल्ले छुट गई, कब मतलब 5 दिन छुट्टी। देखना ज्ञान मार्ग सीधा भक्ति मार्ग पर। मम्मी पापा को रोज लो, आपका शादी, आपके माही का शादी आपको बुलाया, पढ़ाई के दिन शादी करवा रहे हो, संडे के दिन क्लासेस में चलता, सुबह में चलता, शाम को आ जाता। सही बात है, गलत बात है? हम पैसा दे रहे, सामान ले ही नहीं रहे। तो ज्ञान मार्ग पर तभी आप जा सकते हो, सीरियस रहोगे तब। अब इसके बाद अगर ज्ञान मार्ग पर आपको जाना है तो आपको जो लोग ज्ञानी हैं उनके बारे में पढ़ना होगा। भाई जो विद्वान है, पानी पिलाऊंगा, पानी पिलाऊंगा, दवाई ले लो प्लीज। ये तो होश में रहो, क्या दिक्कत है? मैं समझ रहा हूँ, बच्चे हैं रात को 2-3 बजे सोते हैं, कभी कभी यूट्यूब पे चलाते हैं, कुछ बच्चों का यूट्यूब पे होगा मेरे को मालूम है ना, तो 2-3 बजे तक करते बेचारे, तो कहानी पूरा हो रही है। तो मैं महात्मा को बोलता हूँ क्या विद्यालय 4 बजे खोले दिन में, अगर बोले तो ऐसे करवा दे, चलेगा? 4 बजे शाम को, अरे 4 बजे शाम को याद रख लेना, अगर ऊंचाइयों पे जाना है 10 बजे सोना, 4 बजे उठना, याद रखना। यह सब हस्तर नहीं चलेगा कुछ। अच्छा, रात बनी है सोने के लिए, जागने के लिए, सब लोग जानते हैं। शादी दिन में हो तो अच्छा कि रात में हो तो अच्छा? दिन में। मैंने अपने बच्चे का शादी किया 1 जनवरी 2012 को प्योर खरमास में, यही से बारात नहीं सहारना, 10 बजे पहुंचा, 4 बजे मिलाई। नाम राम भरोस मौर्य मैंने बताया, लेकिन आनंद भारती तहसील के नाम जानते हैं। और जैसा हमारा विद्यालय, यही हमारा जन्म स्थान। रहता हूँ बॉम्बे में 35-36 साल से, और आज मेरी फ्लाइट की टिकट है। आज मुझे 3 बजे तक जिंदा या मुर्दा वहां पहुंचना होगा, लेकिन वहां सिस्टम लगा के रखा हूं, जब तक मैं पहुंचूंगा नहीं, जहाज चलवे नहीं होगा। क्योंकि वहां के ऑलरेडी जो मैनेजर साहब है वो हमारे खास है, मेरे सीट पे जाके बैठे हुए। अलग बात है, नो डाउट मैं स्टाफ में आता हूँ। 2 बच्चे, एक बच्चा मर्चेंट नेवी में पानी का जहाज, लेकिन शादी हो जाने के बाद मेरे बिजनेस में लग गया, जो बिल्डिंगों में शीशा लगता वही करता हूँ। छोटा वाला बच्चा मनसुख नाम उसका, पायलट है, जहाज चलाता विस्तारा एयर। हमने कहा तुम पायलट चलाते हो तो तुम्हारी बिरादरी पायलट की होगी, लड़की पायलट चाहिए, तो उसने चुन भी लिया पायलट, और वो भी जहाज चला रहा है, वो भी जहाज चला रही है, तो दोनों की बिरादरी बराबर हो गई नहीं हो गई? वो स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है, तीन ही है ही है जात। बाकी जितनी जातियां बनी सब बेकार है, वो आपको देखना। हम लोग काम कर रहे हैं, 10 साल के बाद जात पात कहीं नहीं जाएगा। जो जात पात की बात करेगा तो हम लोग उसका संघर्ष करेंगे, क्योंकि भारत का संविधान बोलता है जात पात के हिसाब से ऊंच नीच का भेदभाव नहीं कर सकते। आगे ये उठना है आपको। और 2 विद्वान, सबसे बड़े विद्वान आप सुबह बता कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन? डॉक्टर अंबेडकर। लेकिन हमारे लोग अंबेडकर का नाम लेने में शर्म करते हैं और कहते हैं जो करे अपने काम से शर्म उसका फूटे। आप लोगों ने बोला है, हमारे घर पे भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रतिमा लगा है,
तो हमारी श्रीमती जी पढ़ी लिखी कम थी, अरे कहा बाबा साहब को लगाओगे ना तो सब लोग बोलेंगे नीच जाति का है। बताओ, इतने बड़े विद्वान का फोटो घर में लगा रहा हूं, वहां कहां नीच आ गया। 64 सब्जेक्ट के 64 सब्जेक्ट के मास्टर, सोचो 64, 32 डिग्री ओरिजिनल, 9 भाषाओं का ज्ञान, सबको कमरे में पढ़ाया जाता था, उनको बाहर। सोचो आप, इतने के बावजूद भी लंदन के कोलंबिया विश्वविद्यालय में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगी है। सबसे बड़े ज्ञानी आज तक रहे हो। इसके बाद कि अगर मैं बात करूं DOS, डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि लेने में 8 साल लगता है, 2.5 साल में लीजिए। और आज जो भी हम सांस ले रहे हैं, आज जो हम जी रहे हैं, आज जो सम्मान मिल रहा है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बहुत बड़ा अनुदान है, उसमें योगदान है। भक्ति मार्ग बोलता है भाई है बहन रक्षा बांध दो, 100 रुपया खर्चा हुआ 500 का आगम, ये भक्ति मार्ग बोलता है। लेकिन ज्ञान मार्ग बोलता है नहीं, एक भाई एक बहन हो तो पिताजी माता जी के प्रॉपर्टी में डिवाइड 2 हो। ये सब ना बोल रहा है, ज्ञान बोल रहा है। बच्चियां चाहे तो ले सकती है, और मैंने अपनी बहन को दे भी चुका, मैं ले उसकी मर्जी। हमने कहा रक्षा बांधना मत, रक्षा बांध के लालीपाप वाला काम नहीं करना। तो अच्छा किया खराब किया? अरे भाई एक माँ बाप के 2 बच्चे, एक बच्ची एक बच्चा, तो क्या जो बच्ची हो गई तो क्या उसका कसूर है क्या? अगर बच्ची नहीं होती तो हम लोग होते, अगर माँ नहीं होती तो हम लोग होते। लेकिन अपमान किया जाता है, बिल्कुल नहीं। आपको सम्मान संविधान से मिलेगा। पापा मम्मी को जाके बोल देना, दहेज बहेज के चक्कर छोड़ो, नखरा नहीं चाहिए। जितनी प्रॉपर्टी डिवाइड 2, अगर बच्चे को मोटरसाइकिल आप दे सकते हो तो बच्ची को देना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं? पहले बच्चियों को पढ़ाते नहीं थे लोग, बच्चों को MBBS कराते थे। आज उनकी मजबूरी बन गई है, अगर आपको डॉक्टर लड़का चाहिए ना तो लड़की को डॉक्टर कराना पड़ेगा, है कि नहीं बात? अगर मास्टर कोई है तो शादी को, अरे भाई मास्टर लड़की मिल जाती, पहले ऐसा नहीं था। अगर शादी के पहले कोई लड़की नौकरी करती थी ना तो लोग बोलते थे बेटी कमाई कर रहा है ना। आगे चलते हैं तो बाबा साहब को पढ़ाना पड़ेगा। बाबा साहब ने संविधान दिया है, और बहुत बड़े ज्ञानी आज के तारीख में दिव्य कीर्ति भी है, शायद आप लोग जानती होंगे। वो कहते हैं दुनिया को पढ़ो या मत करो, बाबा साहब को पढ़ो, खास करके लड़कियों को बोलते हैं। उन्होंने अपने लिए कुछ सब कुछ दिया है, आगे इनको पढ़ना होगा। और भारत में सबसे पहले कौन सी महिला थी जो टीचर बनी? जोर से बोलो, फिर से बोलो। कितने लोगों के घरों में सावित्रीबाई फुले का फोटो लगा है? हाथ खड़ा करें। पूजा नहीं करना, धूप बत्ती अगरबत्ती मोमबत्ती नहीं, खाली प्रतिमा, चित्र से चरित्र का निर्माण होता है। लोग आएंगे बोले कि किसका फोटो है, आपको बताना होगा, सावित्रीबाई का फोटो है। भाई इन्होंने क्या किया? पढ़ाई किया, लड़कियों के लिए पढ़ाया इन्होंने। गोबर डगर खाई, गुह तक लोगों ने मारा है, शादी तक नहीं किया उन्होंने। विधवा महिलाओं के लिए उन्होंने गृह बनवाया। और उन्होंने बच्चा क्या किया? एक ब्राह्मण परिवार की लड़की थी, उनके हस्बैंड गुजर गए थे, पेट में बच्चा गड़बड़ी से हो गया तो वो मरने जा रही थी। इसलिए बता रहा हूं, समझो आप सावित्रीबाई फुले को। सावित्रीबाई फुले बताओ 9 साल में शादी हो गई थी, लड़ाई लड़के उस महिला को अपने घर में लाए। घर में लाने को प्रसव करवाया, बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे को गोद में ले लिया क्योंकि उसके बाप का पता ही नहीं था, और उसको डॉक्टर बनाया, उसका नाम रखा यशवंत राव। और शादी उन्होंने अंतर जाति किया और सत्य सुधर समाज के हिसाब से किया। बताओ, दाढ़ी हम बना सकते हैं, कपड़ा साफ कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, है ना, जूता पॉलिश कर सकते हैं, तो पढ़ाई लिखाई कराने के बाद क्या हम लोग शादी ब्याह नहीं करा सकते हैं? करा सकते नहीं करा सकते? एक मेरी चचेरी बहन है, पुष्पा पाल, 8वीं पढ़ाती है, दूसरा वासा हो, मंच पर जाकर के 26 तारीख को शादी कराई, सबका हालत खराब करके। और लड़कियां अगर आगे बढ़ जाए, काम करने लगे तो हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक लड़की सावित्रीबाई फुले ने पूरे भारत में भूचाल मचा दिया। और आज 150 साल के बाद रिजल्ट है, अगर लड़कियां नहीं पढ़ेंगी शादी नहीं होगा। पहले के जमाने में लड़कियों को पढ़ाना पाप था, आज नहीं पढ़ाएंगे तो पाप है। कौन बनाने की जरूरत है? क्या मिनट जा रहा? आपका नाम? अरे बहुत सिद्धि, जबरदस्त, एक बार जोरदार ताली बजा दी।
18 हो रहा है, 11-18 हो गया। 11-15 की भेज 18 हो गया था। समय खत्म तो जा थोड़ा सा और आगे कर दे। वेरी गुड, आगे फास्ट। ये समझ के सावित्रीबाई फुले को पढ़ना पड़ेगा। किसको? सावित्रीबाई फुले को पढ़ना पड़ेगा। लड़ाई झगड़ा मार करके मम्मी पापा बोलो सावित्रीबाई फुले को फुले लाओ। हमको ज्ञान मार्ग पे जाना, हमको अंधविश्वास पाखंड में नहीं जाना है। सावित्रीबाई फुले बिल्कुल मांगता ही मांगता। और आप लोग क्या बोलेंगे? बाबा साहब मांगता ही मांगता है। जिद कर लेना, पढ़ने मत आना, ला के देंगे वो। अगर बोलेंगे नहीं तो 20 रुपए का मिलता है, आप बोलो एक दिन मैं खाना नहीं खाऊंगा, जाओ लेके आओ। हो सकता कि नहीं हो सकता? अगर आपको ज्ञान मार्ग पर जाना है तब गूगल बाबा के पास सब कुछ है। खाली गूगल बाबा अंबेडकर के बारे में बताओ, तुरंत मन बताओ। इन्होंने संविधान में लिखा, बोलो गूगल बाबा संविधान में लड़कियों को अधिकार है क्या? निकल के आया हाँ, 1/1 दिखाओ बाबा को। दहेज की बात मत करना, खटिया बचिया गद्दा रजाई वो सब नहीं चाहिए, हक चाहिए मेरा। शादी में कर लूंगी। हाँ हाँ, और बजे वो बजेगा जी। सॉरी है, इसको ऐसे कर लेता क्योंकि आप लोग डिस्टर्ब हो। खड़ी रहो, खड़ी रहो आप। दस साल से मेरा घंटी नहीं बजता है। कितने साल से? और लोगों को नंबर देता हूं, कभी जिंदगी में फोन मत करना। कैसा आप क्यों मैसेज करना, उत्तर दूंगा। जब मेरी मर्जी होगी तो मैं फोन करूंगा ना। बताओ, लाइट हमारा, बिजली हमारा, स्विच हमारा, आना कोई और करे? मैं चाहूंगा तो करूंगा, है ना? आगे, तुरंत आगे। इनको इनके साथ साथ में अगर आपने खाली इनको पढ़ के छोड़ दिया, अधूरा गया। फातिमा शेख, कंधा से कंधा मिला के साथ दिया फातिमा शेख। इनको घर से बाहर निकाला गया कि लड़कियों को पढ़ाना भक्ति मार्ग के खिलाफ है। लड़कियों को सिर्फ 2 काम करना, बच्चा पैदा करना, खाना बनाना, बस। लेकिन आज लड़कियां फाइटर प्लेन से लेकर ट्रेन चला रहे हैं। किसकी वजह से? बाबा साहब की वजह से, सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख की वजह से। पहला विद्यालय फातिमा शेख के घर में खुला। सोचो, पहला विद्यालय। जब भी कभी आप लोग बड़े होंगे, नहीं तो शादी हो जाने के बाद लोग हनीमून मनाने जा रहे हैं, तो हनीमून में क्या करना मालूम है? बंबई चले जाने का, वहां से पूना जाकर के फूले वाले जाना, भारत जो है कि सावित्रीबाई फुले का घर देखना, पहला विद्यालय देखना। उसके बाद बाबा साहब को देखना होगा तो चैत्य भूमि देख लेना, हनीमून में चैत्य भूमि। उसके बाद अगर आपको कुछ देखना होगा तो सम्राट अशोक की बात करो। भारत का जो आन बान शान तिरंगा झंडा जो चक्र है, अशोक चक्र है, वही धम्म चक्र है। और दुनिया का सबसे बड़ा शासक है सम्राट अशोक। उनको देखना होगा तो 5000 एकड़ में बोरीवली में नेशनल पार्क के अंदर भालू शेर देखने मत जाना, कैंडरी गुफा देखने जाना। उस समय का जो विद्यालय रहा, जाके देखना, पहाड़ को तोड़ करके विद्यालय बनाया, तब आपको समझ में आएगा। और उससे बढ़िया चीज और कुछ देखना होगा, ईस्ट में वो देखना, वेस्ट में जाओगे तो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, वो भी वैज्ञानिक मंदिर, उसका नाम है विश्व विपश्यना पगोड़ा गोराई बोरीवली। 2 चीज जरूर देखना। और पुणे जाकर वो देख लेना। अगर ज्ञान के मार्ग पर जाना है तो, और कभी मौका मिले तो सारनाथ जरूर जाना भाई, वो भी देख लेना। अशोक का स्तंभ पाया गया, खोदी गई जमीन, उसमें से अशोक स्तंभ निकल रहा है। क्योंकि हमारे देश का आन बान शान जो झंडा है वो तिरंगा है, और तिरंगा में जो चक्र है वो अशोक चक्र है। और झंडे में से अगर चक्र को हम निकाल दें तो झंडा नहीं, वो झंडी हो जाएगा। सही बात है, गलत बात है? लेकिन वो इस बात का है, वो चक्र लगा के कोई गाड़ी में चलता, कोई दरवाजे में लगाता है तो लोग बोलते नीच जाति वाला होगा। बोलते कि नहीं बोलते हैं? वो नीच जाति नहीं, वो हकीकत में वो भारतीय है। क्या है? तो क्या लगा है मोबाइल में? वही चक्र है। जी, तो अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है? तो क्या लग रहा है क्या ये मोबाइल किसी नीच का है? अगर हाँ बोल दोगे ना, रिकॉर्डिंग, FIR, 4 साल जेल, ये बता दे रहा हूं। ऊंच नीच की बात करोगे जेल जाओगे। आगे इन दोनों को पढ़ना होगा। सही बात है, गलत बात है? सही बात। अब आगे की बात मैंने बताया, 10 बजे सोना, 4 बजे उठना। जिसने भी सोने का सोना नाम रखा, गलत रखा है। जागना नाम रखना चाहिए था। 10 किलो सोना अगर आपको दे दें 5 करोड़ का, रात भर नींद नहीं आएगी। ये बंदा जो बात कर रहा, कभी जिंदगी में सोना पहना नहीं।
शादी में मिला था, एक दिन के लिए 1 घंटा के लिए पहना, बाकी निकाल के दे दिया। अपने को स्वतंत्र जीना है। और क्या करता हूं मालूम है, ये आई कार्ड हमारे लिए सोना है। कोई माइक कुछ नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र शासन ऑलरेडी हमें दिया है कि बच्चों के अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा कर सकते हैं। और दूसरी बात, हमारी माताएं बहनें हैं, शादी हो जाता तो मांग में सिंदूर लगा के निकलती है कि नहीं निकलती है? तो पता चलता शादीशुदा है। आप लोगों को लड़ाई लड़ करके समाज से पूछो कि आदमी का क्या पहचान, या तो उसको पहचान दो या तो मेरा मिटा दो। आप लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मैं शादीशुदा हूं, उसका भी प्रमाण, ये प्रमाण पत्र, गांव का पता, बंबई का पता, तो सोना चांदी से कम है कि ज्यादा है? घटना दुर्घटना हो जाए, मौत हो जाए तो आई कार्ड पहुंचाएगा कि मंगलसूत्र पहुंचाएगा? सिंपल सी बात है जी। इसलिए नहीं लगाता, लोग डरने लगते। और दूसरी बात, मर जाने के बाद अगर किसी ने जलाया, क्योंकि मैं ज्ञान मार्ग पे चलता हूं, भक्ति मार्ग पे नहीं, अगर किसी ने जलाया तो आजीवन कारावास। इसलिए 24 घंटा इसको लेकर चलता हूं। आपको दिखा देता हूं। ये बॉडी डोनेशन बोलते हैं इसको। मैंने डोनेट कर दिया अपने शरीर को। 1 इंच का टुकड़ा परिवार वालों को नहीं मिलेगा। क्या करोगी? खाओगी लेके? बॉडी का टुकड़ा ले जाएगा मेडिकल कॉलेज में, जो अच्छा होगा वो दूसरे को लग जाएगा, और दूसरे को लगेगा तो तुम्हें जिंदा हूं मैं, है ना? ये करना होगा। कोई जला नहीं सकता। अगर जलाया आजीवन कारावास। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कोई आजीवन कारावास। इसके लिए 24 घंटा लेके चलना पड़ता है। और डॉक्टर 50 डॉक्टर इस बॉडी से बनेंगे, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे। बताओ, मर जाने के बाद काटो चाहे फाटो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? और ये ज्ञान मार्ग है। तो कितने लोग अपना बॉडी डोनेशन कराना चाहेंगे? हाथ खड़ा करें। जानने के बाद कुछ लोग को डर लग रहा है, तो दरअसल ज्ञान मार्ग पे नहीं जा सकते। अरे यार, मरने के बाद बोल दो यार हमारा बॉडी डोनेशन, क्या दिक्कत है यार? जलाने फैलाने से अच्छा। चलिए, थैंक यू। ज्ञान मार्ग जी। अब ज्यादा मैं करते हुए कुछ, अब दरअसल इसी पे विराम दूंगा, लेकिन चेक करूंगा मैं, और जिसको मैं बोलूंगा वही आएगा। मान लीजिए कि आपके स्कूल में 100 रुपया फीस लगा। कितना लगा? 100 रुपया। कितना लगा? 100 रुपया। हाँ देखो, वहां देखो, सही है, बिल्कुल 100 रुपया लगा। लेकिन यहाँ के जो मैनेजर साहब हैं, उन्होंने कह दिया बेटा इस महीने का माफ, फीस माफ, और मम्मी पापा में ले जाके बांट दो। कोई बोलेगा नहीं मुझसे, हाथ खड़ा करेगा, क्योंकि उसमें कुछ पुरस्कार भी मिल जाएगा। कोई गलत तो नहीं बता रहा हूं? अगर 10 मिनट समय ज्यादा ले लो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत मैडम? वेरी गुड। तो मम्मी और पापा में बांटना है। और भारत का संविधान का आर्टिकल नंबर 51 बोलता है, साथ में पढ़ाया जाता है। आपके स्कूल में पढ़ाया जाता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपसे पढ़ाएंगे, इनकी मजबूरी हो जाएगी। किताब वही लेके आएंगे। पहले पेज पे लिखा है कि बच्चों के अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा करो। सही बात है, गलत बात है? भाई वैज्ञानिक बनना है मेरे को। अब्दुल कलाम जब विदेश गए, बाहर गए, तब उनको पता चला ये सब बनेगा। तब उन लोगों ने बोला इधर ही बनाओ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं भारतीय हूं, इंडियन हूं। इंडिया में आकर के मिसाइल मैन बने। कहां आके बने? आज हमारे बच्चे विदेश जा रहे हैं। क्यों? यहाँ पर उनका मान सम्मान इज्जत नहीं है। क्यों? वो ज्ञान मार्ग पे चलना चाहते हैं। यहाँ के लोगों से नहीं, भक्ति मार्ग पे चलो, तो बाहर जाएंगे वो। सही बात गलत बात? ध्यान, मम्मी पापा में बांटना है। कंडीशन, कोई बोलेगा नहीं, और जो बोल दिया उसका मैं गला काट दूंगा। हाँ, हाथ खड़ा करना है। मम्मी पापा में बांटना है। कंडीशन है मम्मी का 10 रुपया ज्यादा और पापा का 10 रुपया कम। क्यों? माँ तो माँ होती है। 10 रुपये, अरे भाई माफ हो गया, इस महीने में 10 रुपया मम्मी ज्यादा ले लो। और दूसरी बात, इसलिए मम्मी को 10 रुपया ज्यादा देना है कि साल भर में एक त्योहार आता है। अब 2 बार आने वाला है। टापर समझते हैं? एक करवा चौथ व्रत आता है ना? ऐसा लोग बोलते हैं करवा चौथ व्रत रहने से हमारे पति का लंबी उम्र होगा, लेकिन रिजल्ट 0 है।
पहले लोग 100 साल जिंदा रहते थे, अब 60 साल में निपुर जा रहे हैं। क्यों? 365 दिन होता है 4 साल के बाद, 366 दिन होता है, 364 दिन। 99% महिलाएं अपने पति से बेल से बात करती। 1 घंटा ले फाइल चालू, कहां थे? गिरोलियों ने दूरबीन से सूर्य को देखा, ये लोग चलनी से चांद को देख रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है कि नहीं? कभी भी लंबी उम्र नहीं होगा। और आज के तारीख में बताओ, मेरी मां विधवा हुई ये करवा चौथ व्रत की वजह से। मेरे पिताजी की सगी चाची जिंदी है, जाके आप भेंट करना उनसे। 102 साल की अंदाजा। मेरे पिताजी की चाची सोचो, सब जिंदा है, गंगा जली नाम है उनका। वही जो पाई है ना वहां है। आज जाके सारे लोग मिलना, नमस्कार आंटी दादी करना। करोगी तुमको अच्छा नहीं खराब लगेगा। और वहां जाकर के बोलना गंगा जली, आप लोग बोला अमर रहे। जैसे मैं बोलता हूँ गंगा जली गंगा जली, तो बोलोगी तुमको अच्छा लगे खराब लगेगा। वो भी विधवा हो गई। उनके श्रीमान जी ग्राम विकास अधिकारी थे। कड़वा चौथ व्रत की वजह से मेरी माँ विधवा, मेरी सास विधवा, मेरी साली विधवा। बोला भाई कितना रिजल्ट नहीं आ रहा सारा, तो बताओ कड़वा चौथ व्रत रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? अब पॉइंट पे आ जाते हैं, क्योंकि हम वैज्ञानिक सोच पैदा करूंगा। मम्मी पापा में बांटना है। मम्मी का 10 रुपया ज्यादा, पापा का 10 रुपया कम, हिंद अंतर 10 रुपए का हो, बस एक लास्ट हो गया। मम्मी मम्मी और ये पापा, मम्मी और बांटना है। 10 रुपए का अंतर होना चाहिए। हाथ खड़ा करो, जल्दी करो। डस्टर कोई बोलेगा नहीं, निकालो, खड़ा काट दूंगा। कोई बोलेगा नहीं, बोल दिया ना। हाथ खड़ा करना मम्मी को कितना, पापा को कितना, बस। अच्छा सवाल कठिन है। अरे यार फीस माफ हो गया, 100 रुपया था, 5-5 रुपए के 20 के 100 रुपया आपके पास है, और 5 रुपया घर में ले जाओ और मम्मी पापा को बांट दो। ऐसा बांटना है कि मम्मी का 10 रुपया ज्यादा और पापा का 10 रुपया बस। खाली हाथ खड़ा करो। सवाल कठिन है कि सरल है? कोई बोला है सरल है? सरल तो रस होता है, लोग चाय पीते हैं, मुंह भी जलाते हैं। जी बड़ा लिख देता हूँ, छोटा लिखने में गड़बड़ा जाता है। अच्छा ये बताओ, मामा की औरत को क्या बोलते हैं? चाचा की औरत को क्या बोलते हैं? नाना की औरत को क्या बोलते हैं? तो पापा की औरत को क्या बोलते हैं? बता रही हो? पापा की औरत को पापी बोलना चालू करो। भाई चाचा को चाची, नाना को नानी, मामा को मामी, तो पापा को पापी बोल के देखना, डंडा पाओगी। तो बोलो मैं क्या बोलूं तब? तब बोलेगी मम्मी की मत बोलो मेरे को। तब क्या कर, माई क्या बोलेगी? माई बोलो। बाबू माई हम लोग वही बोलते थे। अब साला आ क्या कहा, मम्मी पापा, तो डैड मैम आ गया। डैड मैम। अच्छा कितना मम्मी को कितना पापा को, ध्यान दो। आवाज आगे हाथ खड़ा करो। कोई बोलेगा नहीं। 100 रुपए को डिवीजन करना है, और मम्मी का 10 रुपया ज्यादा प्लस और पापा का 10 रुपया कम माइनस। हम थोड़ा सा उधर करो। हाँ वहां लिखना है। एक्चुअली यहाँ पर आप लोगों को जो बोर्ड रखे हो, व्हाइट बोर्ड रखना चाहिए। ये आपने ब्लू रखा है, गलत है जी। हाँ ग्रीन ब्लू जो रखे, लिखे मम्मी को कितना पापा को कितना, इसमें लिखना है। लिख पाते कि नहीं बोर्ड पर? धक धक। मम्मी यहाँ है, मम्मी यहाँ, एक बार लाओ यार, नहीं तो आप बोलोगे लफड़ा है। मम्मी बोलोगे यार अंग्रेजी में था, लफड़ा हो गया। मम्मी पापा, फोटो में बना दो क्या आपके मम्मी पापा के नाम? नहीं ना, यहाँ पहले मम्मी बाद में पापा। हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। वेरी गुड। नाम क्या बेटा आपका? इधर आओ यार, आलो भाई। और नाम आपको बताइए? आलोक पटेल। आलोक, जोरदार ताली बजाइए, बता दीजिए। सही है ना? वेरी गुड। एक पेन दे देता हूँ। जी हाँ सीरो, पेन कहाँ रखा है? मैंने
पेनवा तो बहुत भरा था, कहाँ रखा? इधर नहीं, इधर है। अरे पेन तो यहाँ दिया हूँ। अरे जरा साबू सर को बोलिए पेन लाए, तुरंत 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 लेके आए जी। आगे। अच्छा सही है ना? यस सर, यस सर। कोई बोलेगा ना बीच में? कितने लोगों को लगता है सही नहीं है, गलत है? हाथ खड़ा करो। गलत सही बोलो मत, हाथ खड़ा करो कि गलत है ये। हाँ मतलब सारे लोगों को सही लग रहा है सब, तो हाथ खड़ा के बोलते क्यों हो? हाथ खड़ा करो। मैं बोला हाथ खड़ा करो, बोलो मत। कोई बोलेगा नहीं है तो बोला ना, बोलना नहीं। हाँ क्या नाम बेटा आपका? अच्छा अच्छा, वेरी गुड। आपको बोलना नहीं, लिखना है। अगर वो गलत है सही लिख दो, कोई बोलेगा नहीं। हाँ अरे क्यों मिटाई वो? अरे क्यों मिटाई पगली? दूसरा किसने लिखा था सही, तो गलत लिख रही है पगली। मिटाने का नहीं, किसी लकीर को मिटाना नहीं है। उतना बड़ा लकीर खींचो अपना लकीर बड़ी हो जाए, है कि नहीं? क्यों मिटाए? हाँ वेरी गुड बेटा, ग्रेट यार। हाँ उधर आके पापा भी है ना, उधर बैठे हुए हैं। हो गया? ग्रेट। अब आइए, नाम बताइए। नाम नाम My name is Raju Bano. रखिए। एक बार जोरदार ताली बजाओ, दिल खोलो यार। सही उत्तर के लिए आपको 2 पेन मिलेगा। कितना पेन मिलेगा? बताओ। जो गलत उत्तर दिया उसको ये, तो जो सही किया उसको कितना मिला थी? कोई गलत तो नहीं किया ना? बाद में गाली वाली देना मत मेरे को। अब कितने लोगों को लगता है कि उत्तर गलत है? जिया सीरो, दिन भर गलते लगी, तब तो ये मैं शाम के जब फेटो छूट जाइए जिया से थोड़ा का लगा तो सही लगा था जिया सीरो। नहीं आप नहीं, नहीं आप भी नहीं। रुक जाओ 1 सेकंड खाली। हाथ उठा दियो सब लोग, मतलब ये गलत है, पक्का गलत है। हाथ उठाओ। आधा क्यों उठा लो? सिस्टम। 1 मिनट। हाँ आप आ जाओ, चलो लिखो नीचे ऊपर। वेरी गुड। ग्रेट, ताली। 2 कलम, 2 कलम एकदम सही। 50 और कितना लिखो? 80 है क्या वो? वेरी गुड, ग्रेट यार। 2 कलम मतलब ये जो मशीन मेरा है ना, ये काम कर रहा है। ये मशीन है, ये मशीन है। क्या है? आप लोग यहाँ बैठे हो, आपके मन में क्या चल रहा है सारा वहां रिकॉर्ड हो रहा है। बता दे रहा हूँ, ये विज्ञान की देन है। किसकी देन है? यस। मंदिर में चोरी हो जाए तो कौन बताता है? उसका नाम क्या है? सीसीटीवी कैमरा। क्या नाम है? अभी आपके विद्यालय में लगने वाला है जल्दी। बता रहे हैं, बहुत मस्ती करते हैं लोग, गाली गलौज करते हैं। आज का सारा रिकॉर्डिंग हो रही है, बता दे रहा हूँ। और आपके अंदर क्या चल रहा है, अंदर धक धक धक, वहां बता रहा है। बहुत अच्छा। 50 रुपया और 30 रुपया, मतलब 80 रुपया और 20 रुपया खावा चॉकलेट। अब कितने लोगों को गलत लग रहा है? बारिश शेरो जी जी। हाँ जी, हटाओ भगवान। हाँ आओ, लिखना है वहां। बड़ा बड़ा लिखना, बड़ा 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 लिखना। कोई बोलेगा नहीं। अरे ग्रेट। 50 और 40 है ना बेटा? क्या नाम आपका? हाँ जी, दृष्टि कोचिंग वाले हैं विकास कीर्ति जी। आपकी दृष्टि बहुत तेज है। क्या लिखा आपने?
एक 60 नहीं तो 50 है ना, 50 और ग्रेट, टाइम जाइए बाहर यार। ऐसे पूछता रहूंगा तो मेरे को लगता है मेरे को शाम कर दोगे, हमारा फ्रेगमेंट हो जाएगा। और हम उसको उठाता हूँ जिसको नहीं आता है, मशीन है ना मेरे पास, प्रैक्टिकल हो रहा है नहीं हो रहा है, उसी को उठाऊंगा जिसको नहीं आता है। और हाथ खड़ा किया है, ये सारा का सारा गलत है। क्या है बताओ? 40 और 50 कर दो तो 90 रुपया हुआ, 100 10 रुपया का कर दो, चॉकलेट खाओ कि अपना मुझे बचाएंगे ना, खत्म करवा चौथ बरस में किताब खरीद लिए हो और किताबिया जी भी पढ़ ले ना, फाड़ के फेंक दे, डर पार मत रखो जी। और कौन कौन को लगता गलत है? अरे यार कितना हम परेशान हो जाऊंगा जी। रुक 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 रुक, कुछ डाउट है लेकिन चल चलिए चल, जगह दे दीजिए, छोटा बच्चा है, बड़ा बड़ा लिखना 60 या शेर 40 तालियां। एक पेन आपको दूंगा, लेकिन छोटी हो तो ले लो यार, बताए तो सही ना, 60 40 बराबर 100 हो गया जी। अरे इसके पहले भी कोई 60 40 बताया था रे, तब तो एकदम बराबर हो गया। अपने काम करो, काम बंद करता हूँ, बराबर है ना? ओके है ना? एकदम फाइनल लॉक कर दे, बैठ जाइए, लॉक कर दे। कौन बोला रे? आओ भैया आप बोलो, एक काम करो, आओ जल्दी आओ, नो मतलब क्यों? एक बार देखना है, इसको लगा के रख, जाओ तो जा। लगता 100% बता देगा, इसलिए मैं डाल दिया उसमें। वेरी गुड, 45 55 एकदम सही उत्तर है, 10 का अंतर है। और जिन लोगों ने 60 40 किया है उसमें 20 का अंतर है। और 20 मम्मी को ज्यादा दोगे मालूम है? 20 अगर ज्यादा दे दोगे तो क्या होगा मालूम है? करवा चौथ पर व्रत जो चल रहा है वो तो चांद पे चलनी को देखेगी, बाद में साल में 2 बार एक बार सूरज को भी देखना चालू करेगी। इतना ज्यादा नहीं देना है। उत्तर है 55 और 45। कैसे पता चला आपको सही है? कैसे पता चला? अगर इन लोगों को जानकारी नहीं है तो सारा का सारा दोष आपका है। मैं चला जाऊंगा, इनका आंख बंद करना और सारे लोग घम मारेंगे इनको। बताओ अगर इन लोगों को जानकारी नहीं, किसका दोष है? इनको जान बताए क्यों नहीं? और भाई पहले मैं मारूंगा, मुंह क्या देख रहे हो मेरा? बेटा सही, अच्छा ये बताओ कैसे आपने बता दिया सही से, ईमानदारी से बताओ कैसे लगा? मुझे पता, इसलिए पूछा था क्या आपसे? पिछली बार आपने मुझे ये हमें डाउट लग रहा था, इसीलिए मैं इसको डाल दिया। कहाँ गया? मेरे को पता था, लड़की को पहले से पता। तो एक्चुअली हकीकत में सही यही है। अच्छा ये बताइए कितने लोगों को पेन अभी नहीं मिला? क्योंकि पिछली बार आया था, ईमानदारी से आया था तो उनको पेन दिया गया था। कितने लोग ऐसे हैं जिनको पेन नहीं मिला? हाथ खड़ा करो। जिस देखो ईमानदारी से झूठ नहीं बोलना, मैंने बात भी चुका था। हाँ जी, हाँ पाया तो कोई बात नहीं, हाँ खड़ा मैडम आप आइए प्लीज। कोई बोलेगा नहीं, हाथ नीचे करो। झूठ नहीं बोलना है। अब हम इसको कैसे समझे कि कौन झूठ बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है? एक काम करते हैं, सबको दे के लंबा करते हैं। लेकिन आपको बता दूं, जब आप लोगों की शादी होगी तो आपका सम्मान मूसर से होगा। कैसे होगा? आप लोग बोलो मूसर से मत करना, फूलमाला से करना। बोलो सूखा सूखी नहीं चाहिए हमको, कंप्यूटर मोबाइल चाहिए। सूखा रखते हैं, कोई भी काम करना पड़े ना, मम्मी ये क्यों करती हो, ठीक है? उसके बाद करना। आप लोगों को पेन मिला ना? आप लोग खड़े रहो, इधर जाके हाथ उठाओगे। अच्छा हमको नहीं मिला। कंडीशन होगा आपकी, जब शादी होगी तो आप अपने शादी में मेरे को बुलाएंगे। नहीं बुलाएंगे? एक छोटा सा क्वेश्चन, कोई बोलेगा नहीं?
जब अपने मम्मी पापा के शादी में जब आप गए थे, कोई बोलेगा नहीं, मम्मी पापा के शादी में गए थे, वहां टेबल पे खाना खाए थे जमीन पर, तेरी करी डालो, एक बार ताली बजा दीजिए। और आप आइएगा पराग से। ये साथ मेरे को लगता है वंश गोपाल मिश्रा जी के परिवार से है। अच्छा, आपका नाम बताओ बेटा। दिव्या दुबे। अपने दादा का नाम बताओ। हाँ, चंद्रशेखर किसका नाम है? गोथू गांव की हो? अच्छा, वो समझ गया, आप दलपतपुर की हो। हाँ? अरे बाप रे, बड़ी कैसे मैं सोचा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक एक पेन दो जल्दी दीजिए मैडम। हाँ, सबको एक एक दे दो। कौन झंडट पालेगा किसको मिला किसको नहीं मिला? जी सर। अच्छा, कितने लोगों की शादी हो गई हाथ खड़ा करो। जिसकी जिसकी शादी हो गई उसको पेन मिलेगा। किसी की नहीं। जब भी आपकी शादी होगी कंडीशन डाल देना मम्मी पापा को, दिन में करूंगा मैं और दिन दहाड़े करूंगा और बिना लगन मुहूर्त का। और शादी कोई टीचर कराएगा, कोई इंजीनियर कराएगा, कोई यूनिवर्सिटी कराएगा। अगर आप मेरे को बुलाओगे तो मैं बहू को भेज दूंगी, वो जहाज से आएगी, करा के चली जाएगी। कैसा रहेगा? बहुत अच्छा। कैसा रहेगा? कितना समय हुआ? समय कितना हुआ? 12। तो मिला जुला के पौने 12। और एक बच्चे को मैं भारत का संविधान दूंगा आपको। ये बच्चे कंडीशन होगा शादी में मेरे को बुलाना। दूसरा कंडीशन होगा संडे के दिन शादी में। तीसरा कंडीशन होगा 1 जनवरी के आसपास खरमास में। और दूसरी बात, सारे बच्चे अगर चाहेंगे तो संविधान बेचने का काम करता हो कभी हो, इस पे नंबर लिखा है। अगर सारे लोग एक साथ बनाएंगे तो 30-30 रुपए में आ जाएगा। हो गया मैडम? आप रखिए। अच्छा, आप लोग बैठ जाइए। हाँ वीडियो चालू है, बैठ जाइए। हमारे पास शांत रहो, किसको नहीं मिला? सब कुछ चिल्ला रहे हो यार। मैं तो यहाँ तक बता दिया जिसको बिजली का दे दो यार, तो बच्चे जाम खाएंगे। कुछ बच्चे तो बेच दिए होंगे, कुछ बच्चे तो बाकस में रखे होंगे। जब मेरी शादी होगी मेरी दुल्हन होंगी। कुछ लोग तो फोन से बात भी करते होंगे। नहीं, किसी का कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। 10 मिनट का समय होगा। किसी का कोई प्रश्न, किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ लो सर से। सर एक वहाँ पे है। हाँ, दे दीजिए। बात में मत बोलो, हमको पूछना था। कोई भी काम करना है, शादी हो, ब्याह हो, गृह प्रवेश हो, कुछ भी हो, क्लियर करना कि क्यों करें। मरने के बाद हांडी में पानी क्यों पिलाएं? जाएगा क्या? जाएगा पानी उनको जो मर गए, तो हम क्यों पिलाएं? अगर पानी जाकर मोबाइल दे तो वीडियो कॉल से बात कराओ, प्यास लगी है कि नहीं लगी है। सही बात है, गलत बात है। आप लोग पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको वैज्ञानिक सोच पैदा हो। दादा बाबू पढ़े लिखे नहीं थे, हांडी में पानी पिला रहे हैं। वाईफाई लगा है क्या? कोई क्वेश्चन पूछो, पूछना ही पड़ेगा। हाँ, अच्छा, मोल चाल चालू हुई है, वैसे बदल हो। जेकर मम्मी करवा चौथ बोलते छोड़ दे, तनखा बड़े पापा ने पूरी जिंदगी आया। जे बच्चा हो तो कर दादा निकलते हो, जेकर गाड़ी में निबुआ बच्चा कोयला लटका हो ना, ओकर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता। और रेलवे लाइन, रेलवे जो होता है, रेलवे ट्रेन, उसमें कभी निबुआ बच्चा लटका नहीं सकते। लटकाओगे खाली आपको फोटो भेजना, 4 साल तक जेल में चला जाएगा। बता दे रहा हूँ, यहाँ का जो रोडवेज बस चलती है, सरकारी बस, उसमें निबुआ बच्चा कोयला कहीं दिखाई दे जाए, खाली फोटो भेज दो, नंबर भेज दो, जेल में जाएगा। किसी कोई प्रश्न पूछो ना यार। लोग बोलते हैं खाली आप बोल के चले जाते हो, बच्चों से क्वेश्चन आंसर नहीं करते हो, तो कैसे होगा?
कोई पूछेगा? क्यों नहीं पूछोगे? अच्छा आप ये बताओ, जितना हमने बताया उसमें से एक कमी, एक कमी बताओ ताकि मैं बदल सकूं। हाँ जी, लोग कमियों ने बता, जाऊंगा तो गाली दोगी। पूरे गांव के लोग मेरे को गाली देते हैं, ये आदमी आता है ये शैतान है, और कितने लोग मुझे पागल है। मैं बोलता हूँ जिसने मेरे को पागल बोला उसका पूरा खानदान पागल है। क्यों? हमको अगर बोलना है तो वहां पागल बोलो। क्या बोलो? जिन जिन लोगों ने पागल हुआ वो वैज्ञानिक बने। पागल का मतलब प्रगतिशील, लग मतलब लगनशील, गत मतलब गतिशील होता है। तो पागल बनने में बुराई नहीं है, लेकिन जो लोग पाँव में धागा बांधे होंगे वो हकीकत के पागल है, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ जी, मेरे मानो नहीं। अगर आपने बांधा है तो क्यों बांधा, मम्मी जाके पूछना। खत्म बात यार, मैं लोगों का ठेका लिया हूं क्या? जो है वो है। कोई क्वेश्चन आंसर है तो पूछूंगा। खड़ी हो, इधर आओ आप, इधर आओ आप, आइए बीच वाले में। हाँ आप, एक बच्ची हो एक बच्चा, एक क्वेश्चन करो, एक कमी बताओ बस, हकीकत हमें नहीं चाहिए। आज के तारीख में ये बताइए, बहुत सारे लोग हर जगह मुंबई से आ रहे हैं, कोई इस तरह का काम कर रहा है? मान लीजिए कि आपका मैं नाना नाना बोलना मत, मेरे को हाँ बोलना। जितने बच्चे हैं मेरे बेटी के बच्चे हैं, जितनी बच्चियां हैं मेरे बेटी की बच्चियां हैं, तो मेरे को नाना लेकिन मत बोलना। जब बोलना होगा तो हाँ हाँ बोलना। हाँ, नाना निगेटिव शब्द है। ननिहाल क्या के लड़का बिगड़ जाता, खाना खाओगे ना, पढ़ोगे ना, होमवर्क करोगे ना, नाना भी खुश, मेरे को बोल रहा है नाना। एक कमी बता रहा है कमी, म्यूट यहाँ पे खाना। हाँ, जितना मैंने पढ़ा उसमें कमी, ताकि मैं उधर सकूं। अच्छा ये बताओ, मैं सुनो, मैं जानकारी आप लोगों से लेना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग बच्चे हो और बच्चे दिल के सच्चे होते हैं। अगर मान लो कोई मर गया, मान लो आज भी कोई मर गया है ना, तो क्या हम छुट्टी कर देंगे तो जिंदा हो जाएगा? रोएंगे तो जिंदा हो जाएगा? ये मेरा मानना है। मेरी मां मर गई थी, मैंने कंडीशन डाला था, कोई अगर रोएगा उसको मैं जान से मार डालूंगा। इसलिए क्यों रोने का? जी जो जिंदा है वो मरेगा, आज नहीं तो कल। जीते जी सेवा जो नहीं करता है ना, मरने के बाद दुनिया भर का नशा करता है। जो है वो है। तो 12 बजने भी जा रहा है और नो डाउट दुख होता है, कोई परिवार का चला जाता है, लेकिन हमें दुख इस बात का है, एक किशोरी लाल विश्वकर्मा नाम के यही हमारे गांव में है, उनके पिताजी या माताजी मर गई थी, तो हमें पता चला मुंबई से कि मर गई थी। तो क्या हुआ, ढोलक नगाड़ा पूरा गांव भर घुमाए थे नहीं। अब आप लोगों से निवेदन है, ऐसा कोई करता है तो वीडियो बनाओ, संगठन बना करके डंडा लेके जाओ, ये सब नौटंकी रखो, क्योंकि भारत का संविधान बोलता है पाखंड करने और का नहीं। एक कलम बच्चों को नहीं दे सकते हैं, एक गांव का गेट नहीं बना सकते हैं, बच्चों को विद्यालय में आके चॉकलेट नहीं बांट सकते, ये नौटंकी नहीं करने का। और आप लोगों से निवेदन है, मरने के बाद किसी के यहाँ खाना खाने नहीं जाने का। और शादी अगर पड़ी है किसी बच्ची की, जबरदस्ती अपना यूनियन बनाओ, बिना निमंत्रण को खाना खिलाओ। मरने के बाद खिलाते हो, शादी में हमको खिलाओ, मरने के बाद खाना नहीं खाते। देखता हूँ अगल बगल की लड़कियां बेचारी बारात देखने जाती है, चले उधर चल, खाना नहीं देते हैं। परसों में बारात में था, बुजुर्गों में सारे बच्चों को खाना खिलाया। घर वाला बोला नहीं, इनके लिए नहीं बना, तो किसके लिए बना है? कहे बारात, अब बारात आई कहाँ अभी, खिलाओ पहले इनको, प्रेशर कम हो जाएगा। बोला कम की गारंटी ले आओ। मर जाएंगे तो 5000 लोग खाना खिला रहे हैं और गिद्ध कौवा तरह से जाके खा भी रहे हैं। हम तो कह रहे हैं तेरही का खाना खाने से अच्छा है ना मुर्दा का लाशर खा जाओ, साले झंझट खत्म, जो है वो है। और मृत्यु भोज निषेध अधिनियम 1960 पढ़ना जाके घर में, अगर कोई करता बंबई से मेल करूंगा, थाने में 2 पुलिस आकर के बोर्ड लगा के स्टे, और इसके बाद भी करोगे 1 साल जेल, गांव का प्रधान भी जेल, संविधान कहता है। आप लोगों को पढ़ना होगा, घर पे जाके चर्चा करना, गूगल में दिखाना पापा को दिखाओ,
लिखा हम नहीं खाएंगे। सही बात है गलत बात है? तो हम इसी के साथ बड़े बातों को, किसी को कोई शिकायत? मिला जुला के 10 तारीख को आया था और शायद 10 तारीख को यहाँ 10-5 मिनट के साथ आया था क्या, शायद। उसके बाद आज आया हूँ गांव में, अभी घर भी नहीं गया। लेकिन आप लोगों से निवेदन होगा, जब यहाँ छुट्टी, आज जल्दी छुट्टी हो रही है, तो सारे लोगों से निवेदन होगा, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो मेरे पिताजी की चाची है सगी, और 102 साल हो गया है। और जब आप लोग जाएंगे यहाँ से निकल करके, साइकिल वाइकिल यहीं छोड़ना। कोई मर गया उसके लिए शोक सभा करो, नो डाउट, लेकिन जो जिंदा है और मरने वाला है, वहां जाकर के मंगल मैत्री, माता जी अमर रहे, माता जी अमर रहे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ये करके जाएंगे, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा उनको? यहाँ से रोड पकड़ के जाएंगे, जो पहला घर है वहां पूछना गंगा जली माता जी का घर कौन? एक आदमी आएगा, बोलेगा नाम क्यों लेता है? तो नाम नहीं तो क्या करूँ, जाना उनके घर में, तो नाम किसका लूंगा? माता बोल देना, माता गंगा जली का घर कौन है? दादी बोल देना। 102 साल की अंदाजा, उनके आगे का आए सब मर गए, तो जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? मैं वही देख करके मैं भी निकलूं, क्योंकि मैं नहीं मिलूंगा। सर मैडम यहाँ आइए, दोनों जन आइए, दोनों जन आप खड़े हो जाओ बेटा, ये ले लो आप। बेटा ये बताओ, आप भी तो बच्चे के साथ, अरे यहाँ आप लोग यहाँ पढ़ाते हैं, ईमानदारी से बताइए, आज तक जो आप लोगों ने पढ़ाया है, नो डाउट आपने पढ़ाया है, जो आज हमने ज्ञान दिया कैसा? आपका नाम? कभी भी 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले का जयंती मनाना, लेकिन गलती से फातिमा शेख को भूल मत जाना, साथ में। हाँ साथ में 3 जनवरी का दिन है, छुट्टी नहीं करना है, प्रेयर में 1 घंटा सावित्रीबाई फुले का गाना लगा करके सब डांस वगैरह कैसा रहेगा? तो एक कवि बताना है, 2 सवाल पूछना है। हाँ बोलिए। आपने अभी बताया शुरू में बच्चों को कि एक ज्ञान मार्ग और एक भक्ति मार्ग, धर्म की बात मत करना। तो आपने सबको नमस्कार बोला, तो ये भक्ति मार्ग में आता है, ये संस्कार में आता है। और संस्कार क्या होता है? एक धर्म होता है, एक अधर्म होता है। अधर्म क्या बोलता है? पहले जाति पूछ लो तब पानी दो, ये अधर्म है। और धर्म बोलता है कोई भी है नमस्कार करो। नमस्कार एक ऐसी भाषा है, अभिवादन में किसी से बोल सकते हो। अगर मुसलमान से जाके जय श्री राम बोलोगे तो नहीं बोलेगा, और हिंदू से जाके बोलोगे अस्सलाम वालेकुम, कहेगा साले सलाम वालेकुम, नहीं बोलेगा। सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, नो डाउट। नमस्कार हम लोग जब प्राइमरी में पढ़ते थे तो प्रार्थना पत्र में नमस्कार मैं फला 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 फला। अभिवादन में क्या करेंगे आप बता दीजिए? कोई मिला पड़ा है तो अभिवादन में क्या करेंगे? पाँव पड़ेंगे। मैं तो बोलता हूँ बच्चों को कभी पाँव पढ़ना मत, नीचे गिरने की जरूरत नहीं है। आप बताए अभिवादन में क्या करेंगे? अभिवादन में नहीं, अभिवादन में शुरुआत में जैसे आप लोगों में अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं, उसका मालूम हमको मीनिंग मालूम है, क्योंकि आप लोग हमारे रिश्तेदार हो। संतोष मौर्य मुसलमान की लड़की शादी किया, सारा चीज मैं सीखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम का मतलब होता है अल्लाह आपको सलामत रखे। भाई अल्लाह सलामत रहे, हमको क्या सलामत रखेंगे? अल्लाह को मैंने देखा है क्या? मैं तो ये भी जिद करता हूँ ना। और कुछ लोग बोलते हैं मैं मुसलमान, उनका ठेका मुसलमान हो। पहली बात तो आप इंसान हो, ये मेरा मानना है। अरे भाई खतना तो बाहर का काम है, अंदर से थोड़ी करना, ये मेरा मानना है। तो नमस्कार इसलिए बोलते बेटा कि हर धर्म पे लागू होता है, और धर्म वो है, धर्म लोग मानते धर्म धारण करने की चीज है, बोलने की चीज नहीं है। आपने देखा होगा किसी धर्म की बात मैंने नहीं किया। बहुत सारी चीजें अपन ये जो सब्जेक्ट है ना, नंबर लेकर के आपस में, ठीक है? और कोई दुखों बांटने हमारे गुरु है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो इसी के साथ बातों को विराम दूंगा। आप लोग तुरंत अब यहाँ से खटाखट शोक सभा जो भी होगा मैं भी शामिल होऊंगा। चलिए, और लेकिन दादी से मिलके जाना जरूर।